हेलो बच्चों, द कॉमर्स आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पार्टनरशिप में हम लोग का एक सीरीज चल रहा था, पार्टनरशिप में हम लोग ने पढ़ लिया कॉन्सेप्ट्स अपने। आज हम लोग बात करेंगे अपने कुछ क्वेश्चन पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने छोटे छोटे क्वेश्चन पर, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट में पहले क्लियरिटी आए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, ठीक है। तो सभी बच्चे आइए, हेडिंग डालेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड अपने टॉपिक पर। तो सभी बच्चे कमर कस के रेडी हो जाएं। यहाँ पर लिख ले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात यहाँ पर हो रही है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 का ए देखेंगे। देखोगे कुछ बच्चे जो अपनी नई बुक लिए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर चेंज होगा, तो ध्यान रखिए आप अपने क्वेश्चन को मिलाने का कोशिश करिए। धीरे धीरे मिलाते हुए आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है मिस्टर अशोक गुप्ता एक पार्टनर है एक फर्म में, है ना। देखोगे ये विड्रॉल करते हैं फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। देखोगे इन्होंने 30 अप्रैल को यहाँ पर देखो डेट दिया हुआ है ना। तो 30 अप्रैल को विड्रॉल किया है, फिर 30 जून को विड्रॉल किया है, फिर 30 सितंबर को, उसके बाद दिसंबर 31, फिर जैन 31 को विड्रॉल किया है। यहाँ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे मंथ का, ठीक है बेटा। ध्यान रखोगे जब मंथ का यहाँ कैलकुलेशन करोगे आप, है ना, 30 अप्रैल से लेकर अगर आप 31 मार्च तक का कैलकुलेशन करोगे तो ध्यान रखो यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन में आपके 11 मंथ आ जाएंगे। टोटल आपका ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। ध्यान रखो आपका ईयर खत्म होता है 31 मार्च पे, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीना होता है। पूरा अप्रैल यूटिलाइज नहीं हुआ, बचा आपका 1 महीना, माइनस करके आप कितना लेके आए 11 मंथ। फिर 30 जून है आपका, फिर जून 30 से लेके अप्रैल मई जून 3 महीने माइनस हो गए 12 में से, बच गए यहाँ पर 9। फिर थर्ड में देखोगे सितंबर 30 है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च, यहाँ पर 6 मंथ आ गया आपका। फिर दिसंबर 31 है, 3 मंथ आ गया आपका। फिर जैन 31 है, यहाँ पर 2 मंथ आ गया, ठीक है। तो ये हमारा मंथ का कैलकुलेशन हो गया बेटा, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर अमाउंट दिया है, कैलकुलेशन पर सभी लोग आ जाओगे। जब आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ हेडिंग लिख लो किनारे, क्या लिख लोगे, कैलकुलेशन। अपने डीके गोयल की बुक से सभी लोग, चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो, चेक कर लोगे। जो भी क्वेश्चन बच्चों को नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैसेज में कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और वहां पर आपको नोट्स और सभी आपको स्टडी मैट प्रोवाइड कराता रहूंगा मैं, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, ठीक है। तो आएंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे 8000 इंटू 11/12, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका 9% है। फिर 6000 इंटू 9/12 इंटू 9/100, फिर 5000 इंटू 6/12 इंटू 9/100, फिर 12000 इंटू 3/12 इंटू 9/100, फिर 10000 इंटू 2/12 इंटू 9/100, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए सभी लोग इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखेंगे। तो इस कैलकुलेशन को फटाफट सब लोग कैलकुलेट करें और मुझको आंसर बताएं। अगर 8000 का आप 9% के रेट से कैलकुलेशन करोगे 11 मंथ के लिए, तो ध्यान रखोगे आपका कितना आएगा, ये चेक करना है, इसको ध्यान रखना है हम लोग को। 720 इंटू 11/12 कर लो, ये आपका 660 आ जाएगा। फिर 6000 का आप 9% कैलकुलेट करो, इंटू 9/12 कर दो, ये 405 आ जाएगा। 5000 का 9% आप निकालोगे 450, इन डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे आप 225 आ जाएगा। फिर 12000 है ना, इसका 9% कैलकुलेट करो, इंटू 3/12 कर दोगे, ध्यान रखोगे ये 270 आ जाएगा। फिर 10000 का आप 9% कैलकुलेट करो, इंटू 2/12 कर दो, ये 150 आ गया। तो ये बेटा हमारा कैलकुलेशन हो गया। सभी लोग इसको ध्यान से नोट कर लोगे। फिर सब टोटल कर लोगे। यहाँ पर टोटल करने के बाद बताओ हमको कितना टोटल आ रहा है।
तो ध्यान रखोगे यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है 1710। ये हमारा सिंपल मेथड से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप चाहे सिंपल मेथड से कैलकुलेशन करो, आप चाहे प्रोडक्ट मेथड से करो, आपका आंसर सेम आएगा। हमने यहाँ पर सिंपल मेथड पहले अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते समय कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में ऑलरेडी बता रखा है। जिन बच्चों को डाउट होगा आप वहां से इसको देख सकते हो, ठीक है। आ जाओ वापस, वैसे डाउट होगा नहीं आपको, फिर हम लोग आगे आएंगे, देखेंगे यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन में 25 के बी में आ जाओ सब लोग। यहां पर देखेंगे सबसे पहले आप मंथ का कैलकुलेशन करो, आराम से सभी लोग मंथ का कैलकुलेशन करें, डेट पढ़े। 1 जून है ना, तो क्या हो जाएगा आपका अप्रैल में माइनस हो गया, आपका यहाँ पर 10 मंथ आ गया है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, टोटल 10 मंथ। फिर 1 अगस्त है हमारा, 1 अगस्त से 31 मार्च, कितना समय हो जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने माइनस कर दो, 8 महीने बच गए आपके। 1 अक्टूबर है 6 महीना हो गया, 1 दिसंबर है 4 मंथ हो गया आपका, 1 फेब है 2 मंथ हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, यहां पर आप फाइंड कर लोगे, फाइंड आउट कर लो क्या, प्रोडक्ट कैसे, मंथ इनटू अमाउंट, ठीक है। तो सभी लोग देखो यहां पर आपका आ गया 10,000, ठीक है। फिर 750 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा 8 में, ठीक है, ये आपका आ गया 6,000। फिर 1250 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, 7,500 आ जाएगा, ये आपका 2,000 आ गया और ये 1,000 आ गया। इन सबको टोटल कर लो, ठीक है। तो 16 4 20 3 23,500 और प्लस 3,000, तो ये आपका देखोगे यहाँ 26,500 आ गया है। 26,500 का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आइए यहाँ पर देखिए, 26,500 इंटू 10% का रेट है 10/100 इंटू 1/12 कर दो, ठीक है। यही हमारा प्रोडक्ट मेथड है। अगर 10% निकालोगे 2650 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो 12 से, ये आपका 220.83 है, या इसको आप राउंड अप करके 221 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखोगे प्रोडक्ट मेथड में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मंथ का मल्टीप्लाई कर दोगे आप अमाउंट से, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए फिर इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, ठीक है, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 26 का अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सभी बच्चे यहां तक नोट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आ जाइए 26 के ए में, सब लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। लिखा हुआ है गोपाल एक पार्टनर है फर्म में, है ना, वो 1,000 रुपये पर मंथ निकालता है रेगुलरली ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 फॉर पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है। अगर मैंने 1,000 रुपये निकाला, 12 महीने में कितना निकाला होगा बेटा, ध्यान रखोगे 12,000 रुपये निकाला 12 महीने में, ठीक है। ध्यान रखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 15% है। कब विड्रॉल किया है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। जब फर्स्ट डे आप विड्रॉल करते हो तो फार्मूला आपका हो जाता है 6.5/12। ध्यान रखोगे बेटा, यहां हमारा आंसर आ गया 975, ठीक है। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो वो बताएगा मुझको। फिर हम लोग 26 के बी में आ जाएंगे, फटाफट सब लोग देखेंगे। XYZ 3 पार्टनर एक फर्म में, एक्स विड्रॉल करता है, कितना विड्रॉल करता है, 4,000 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ध्यान रखिए आप, अगर ये 4,000 विड्रॉल किया तो 12 मंथ में बेटा इसने कितना विड्रॉल किया, 48,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसका, 9% है, 9/100, ठीक है। ये बात हम लोग किसकी करें, एक्स की। कब विड्रॉल करता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में, तो 6.5/12 हो जाएगा। फिर वाई विड्रॉल करता है 4,000, 12 महीने में कितना विड्रॉल कर लेगा ये, ध्यान रखेंगे आप, 48,000 विड्रॉल कर लेगा। कब विड्रॉल करता है ये, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। कब विड्रॉल करता है, एंड में विड्रॉल करता है, इस बात को ध्यान रखिए, एंड में विड्रॉल करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, आप लिखोगे क्या, 5.5/12, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर जेड निकालता है मिडिल ऑफ द मंथ में, ठीक है, जेड भी विड्रॉल करता है 4,000, तो 12 महीने में भी कितना विड्रॉल कर लिया, 48,000, 9% के रेट से। ध्यान रखोगे इसके बाद कब मिडिल में विड्रॉल करता है, तो 6/12 कर दोगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखें
48,000 का अगर आप 9% कैलकुलेट करते हो 4320 आ जाएगा, इंटू 6.5/12 कर दोगे, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2340। फिर ध्यान रखेंगे हम लोग, अगर हम लोग इसको 6 से डिवाइड कर दें तो ये 2160 आ जाएगा। फिर ध्यान रखोगे बेटा, अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें 6/12 से, है ना, सॉरी 5.5/12 से, तो ध्यान रखोगे हमारा ये आ जाएगा 1980। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 नई बुक से 27 है। आप क्वेश्चन मिलाओ और अपने आंसर को आप लेके यहां से आगे बढ़ते रहो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग आ जाते हैं हम लोग आगे 27। आदित्य है, 8% इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है। ठीक है, देखा जाएगा इसमें 3 केस है, सभी लोग पढ़ लेंगे। केस नंबर 1 में 5000 विड्रॉल करता है वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। साल भर में क्वार्टर कितने होते हैं बेटा? 4। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप क्या करेंगे, 5000 निकालता है 4 क्वार्टर में, कितना हो जाएगा ये? 20,000। ठीक है, ध्यान रखो सभी लोग। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 8% पर एनम था बेटा, है ना। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात होगी, 7.5/12 फॉर्मूला आपको पुट करना है। ठीक है ना। फिर अगले में देखो 6000 निकालता है, 4 क्वार्टर में कितना निकालेगा? 24,000, 8% के रेट से। एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या होता है बेटा बताओ? 4.5/12। ठीक है, फिर केस नंबर 3 में देखो 10,000 निकाल रहा है, 4 क्वार्टर में कितना निकाल लेगा? 40,000, 8% के रेट से, है ना। कब निकालता है? मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडिल में क्या होता है फॉर्मूला? 6/12। इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग आराम से कैलकुलेट कर लो। 20,000 का 8% अगर आप कैलकुलेट करते हो, ध्यान रखो 1600 आ जाएगा, इंटू 7.5/12 कर लेंगे हम लोग, यहां पर आपका आंसर 1000 आ जाएगा। ठीक है, फिर 24,000 का ध्यान रखोगे, सभी लोग निकाल लोगे 8%, 1920 इंटू 4.5/12 कर लोगे, ये 720 आ जाएगा। फिर 40,000 का आप निकाल लेंगे, 8% 3200, है ना, इसको डिवाइड कर दो 2 से, ये आपका 1600 आ गया। तो ये आपका आंसर नंबर 27 हो गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो सभी बच्चे हमको बताते रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए 28 पे आ जाएंगे सब लोग, जल्दी से 28 पढ़िए। कैलकुलेट करना है आपको ड्राइंग श्री गणेश का, रेट दिया आपको 9%, है ना। देखोगे इसमें कितने केस हैं, इसमें टोटल आपके 8 केस दिए हैं। तो पहला केस सॉल्व करो, 4000 पर मंथ निकालता है बिगिनिंग ऑफ दी मंथ में। अगर 4000 निकाला तो 12 महीने में कितना निकाल लिया इसने? 48,000 रुपये। 12 × 4 कर दोगे आप। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? देखोगे यहाँ पर 9% है, 9/100 कर दोगे। बिगिनिंग का फॉर्मूला क्या है? 6.5/12, है ना। जब भी आपका मंथ या ईयर के बारे में बात नहीं करेगा, आप अपना ध्यान रखना कि हमेशा ईयरली की वो बात कर रहा है। 48,000 का आपने 9% निकाला, इंटू 6.5/12 कर दो आप, तो ये आपका आंसर आ रहा है 2340। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर लेंगे इसको, 2340 को। ठीक है, ये केस नंबर 1 है, आपका ध्यान रखना है। फिर आते हैं इसके बाद हम लोग केस नंबर 2 पर। देखो केस नंबर 2 में क्या कह रहा है? 5,000 रुपये निकालता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। 5,000 रुपये निकाला, 12 महीने में कितना निकाला? 60,000 रुपये। कब निकालता है? एंड में। एंड का फार्मूला क्या है? 5.5/12। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका? 9%। ठीक है, तो ध्यान रखो बेटा, 60,000 का 9% अगर तुमने निकाल लिया, 5,400 इंटू 5.5/12 कर लेंगे आप, 2474 आ रहा है। इस बात को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ये हम लोग का केस नंबर 2 हो गया है। फिर हम लोग आ जाएंगे केस नंबर 3 में। वो 6,000 रुपये पर मंथ विड्रॉल करता है ना। अगर 6,000 पर मंथ विड्रॉल करता है तो 12 महीने में कितना विड्रॉल कर लिया? 72,000, 9% के रेट से।
ध्यान रखो कुछ नहीं बोलता, एवरेज पीरियड लेते हो आप, कब विड्रॉल किया, ओपनिंग में, मिडिल में, एंड में, तो 6/12 कर दोगे, तो 72,000 का हमने 9% निकाल लिया, डिवाइड कर दिया 2 से, आपका आंसर आ गया 3240। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सभी बच्चे यहां तक नोट कर लोगे। नीचे वाले में भी सेम है, 72,000 रुपये साल भर में निकालता है 9% के रेट से, है ना, कुछ नहीं बोला कब निकाला, 6/12 कर दोगे, दोनों का आंसर एकदम सेम है। इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 तक नोट कर लें, फिर इसके आगे हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे केस नंबर 5 में, सब लोग यहां तक नोट कर लो, उसके बाद आ जाओ केस नंबर 5 में। केस नंबर 5 देखोगे आप, यहां पर दोनों मेथड लगा सकते हो, प्रोडक्ट और या तो आप लगा सकते हो यहां पर सिंपल मेथड। आपको जो मेथड सुटेबल लग रहा हो आप अपने अकॉर्डिंग उस मेथड को यहां पर चूज करें। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, सभी लोग यहां पर अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं करूंगा। चलिए, अगर यहां मंथ का कैलकुलेशन किया जाए, 30 अप्रैल 11 मंथ आ गया आपका, जुलाई 1 है, 9 मंथ आ गया, 6 मंथ आ गया, 30 नवंबर है, 4 महीने आ गए, 31 मार्च, 0 आ गया, है ना। आप अगर यहाँ पर प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करोगे तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, मंथ इंटू अमाउंट कर दोगे। यहाँ पर 1,10,000, यहाँ पर 135, ठीक है। फिर यहाँ पर 1,08,000, यहाँ पर 48,000 और यहाँ पर 0, सबका सम कर लें, सम निकाल लीजिए आप सभी लोग। देखोगे 1,10,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,08,000 प्लस 48,000, तो यहां पर देखोगे बेटा टोटल हमारा 4,01,000 आ गया है। ये बातें आप सब नोट कर लो। देखोगे 4,01,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 9% ही है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान देना इसमें, 9% कैलकुलेट करिए, 4,01,000 का 9% इंटू 1/12, चेक कर लो सब लोग, देख लो कितना आ रहा है। आपका जो आंसर आएगा 3,007.5 आएगा, या आप इसको राउंड अप करके क्या कर सकते हो, 3,008 कर सकते हो, ठीक है। तो सभी लोग केस नंबर 5 को लिख लेंगे, फिर हम लोग केस नंबर 6 में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम ज़्यादा तेज चलेंगे तो आप हमको रोक सकते हो, ठीक है, आप बोल कमेंट करके रोक लीजिएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग केस नंबर 6 में। वो 12,000 रुपये निकालता है ईच क्वार्टर में, ठीक है। तो सभी लोग आ जाइए, देखिए अब क्वार्टर की बात चालू हो गई है। क्वार्टर की बात चालू होते ही सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, ये देखो, ठीक है। तो ध्यान रखोगे यहां पर हम लोग को 12,000 रुपये निकालना है ईच क्वार्टर। तो साल भर बेटा क्वार्टर कितने होते हैं, 4, तो यहां पर हमारा टोटल कितना आ गया, 48,000, ठीक है ना। फिर आपको पता है इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट है आपका 9%, है ना। फिर बिगिनिंग के क्वार्टर का फार्मूला क्या है, 7.5/12, ठीक है। तो सभी लोग 48,000 का 9% कैलकुलेट कर लो, इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12 कर लो, ये आपका आंसर 2,700 आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, इसमें देखो हम लोग विड्रॉल करते 18,000 रुपये ईच क्वार्टर में, तो 4 क्वार्टर में क्या हो गया बेटा, 72,000 हो गया, ठीक है। फिर 72,000 का 9% कैलकुलेट करो, है ना। कब विड्रॉल करता है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, कुछ नहीं बताया कब विड्रॉल करता है, ठीक है, एंड बताया है। तो 4.5/12 कर दीजिए, ठीक है। 72,000 का 9% इंटू 4.5/12 कर लो, तो ये 2,430 आ गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए आराम से। फिर हम लोग लास्ट केस में आ जाते हैं, केस नंबर 8 में। 72,000 विड्रॉल किया, 18,000 निकालता है ड्यूरिंग दी ईच क्वार्टर, बट निकालता कब है, मिडिल ऑफ द मंथ में। देखोगे 9% है, मिडिल ऑफ द मंथ का फार्मूला क्या है, 6/12, ठीक है। तो ध्यान रखिए
अगर आप निकालोगे 72,000 का 9% इंटू 6/12 कर दो, ये आपका 3240 रुपये आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे 8 केस हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। इन सभी केस को आपको आराम से ध्यान रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। गुप्ता एक पार्टनर है, फर्म में 800 रुपये निकालता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में, 6 महीने की बात कर रहा है। 800 निकालता है 6 महीने में, कितना निकाल लिया बेटा? ये 4,800 15% के रेट से कब निकालता है? बिगिनिंग में। तो 3.5/12 कर दो। ध्यान रखोगे 4800 का अगर आपने 15% निकाला तो 720 हो गया, इंटू 3.5/12, ये आपका 210 रुपये आंसर आ रहा है। इस बात को नोट कर लो आप। फिर 29 के बी में आ जाएंगे हम लोग। यहां पर भी 800 रुपये निकालता है वो, तो 6 महीने की बात है, कितना निकालेगा? 4,800, ठीक है। फिर 15% का इंटरेस्ट रेट है, 15/100 है। कब निकालता है? एंड ऑफ एवरी मंथ की बात यहां पर कर रहा है वो, एंड की बात कर रहा है। तो एंड में क्या होगा? 2.5/12, ठीक है। तो 4800 का आपने 15% जब आप कैलकुलेट करते हो 720 आ गया, इंटू 2.5/12 आ गया, ये आपका 150 आ रहा है इंटरेस्ट ऑन बाइंग, ठीक है। तो सभी लोग 29 का बी यहां तक क्वेश्चन नोट कर लोगे, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो वो बता देगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर 29 के सी पर आ जाएंगे। सभी लोग देखोगे 3 पार्टनर ए बी सी, 6 महीने की यहां पर भी बात हो रही है। ए 15,000 रुपये निकालता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में, ठीक है। अगर ए विड्रॉल करता है 15,000, तो 6 महीने विड्रॉल किया 90,000 रुपये बेटा, विड्रॉल किया कि नहीं? फिर ध्यान रखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है। फिर कब विड्रॉल करता है? बिगिनिंग में, है ना। तो बिगिनिंग का फार्मूला क्या है आपका? 3.5/12। ध्यान रखिए आप यहां पर 90,000 का 10% आपने निकाला है 9,000, इंटू 3.5/12 कर लो, ये आपका 2625 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये है आपका ए का। जब बात बी की करोगे, ये 20,000 निकालता है 6 मंथ में, कितना निकाल लेगा? 1,20,000, 10% के रेट से बेटा। कब निकालेगा? एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड की बात 2.5/12 हो जाएगी। तो ध्यान रखिए आप 1,20,000 का 10% 12,000, इंटू 2.5/12 कर दोगे, ये आपका 2,500 आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सभी लोग नोट कर लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का। ध्यान रखोगे सी है, उसका ए का और बी का मैंने कैलकुलेशन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं सी के कैलकुलेशन पर। फटाफट देख लें सी कितना विड्रॉल कर रहा है? 25,000 रुपये पर मंथ। 25,000 रुपये निकालता है ये 12 महीने की, सॉरी 6 महीने की बात कर रहा है, कितना निकाल लिया? ये 1,50,000 रुपये। फिर 10% के रेट से, ठीक है। ध्यान रखोगे 10% के रेट से अगर निकाल रहे हो, कब निकाल रहे हो ये भी चेक कर लो आप, मिडिल ऑफ दी एवरी मंथ। तो 3/12 कर लो, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए 1,50,000 का 10% आपका 15,000 हो गया, इंटू 3/12 कर लोगे, ये 3750 आ गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3750 है, ये आपका सोल्यूशन नंबर 29 का सी यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30th के ए पर आ गए हैं। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। नोट कर लें आप लोग यहां तक पहले। थर्टी के ए पे आ जाइए। अब थोड़ा तेज चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां पर देखो 1 जुलाई 15 को विड्रॉल कर रहा है, ठीक है। तो यहां एक बात ध्यान रखोगे, यहां पर 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च का जो समय है, यहां पर कितने समय हो गए आपके? 9 मंथ की बात कर रहा है। मैंने आपको यही फॉर्मूला बताया था कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ए कितना विड्रॉल करता है? 10,000,
मिस्टर ए है 9% से 9 मंथ एंडिंग 31 मार्च विड्रॉल करता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो 9% 9/100 बिगिनिंग की बात करोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला एराइज होगा वो 5/12 रहेगा। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में फार्मूला आपको एक ही बताया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और सभी बच्चों को इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 10,000 रुपए का 9% आपने निकाला 900 इंटू 5/12 कर दोगे, यहां पर आपका आंसर 375 आ जाएगा। इसको आपको नोट करना है। ठीक है, 6 महीने का निकाल रहे हो, सॉरी 9 मंथ का निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका 3375 आ जाएगा। ठीक है, या तो आप 10,000 का मल्टीप्लाई 9 से करो 90,000 इंटू 9/100 इंटू 5/12। ठीक है, इसका भी 3375 आएगा, या आप 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल के 9 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको सुटेबल पड़े आप वो काम कर सकते हो। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग देखेंगे यहां पर 30 के बी में। देख लीजिए, ABC 3 है, बी निकालते हैं 9% के रेट से 10,000 रुपए, तो निकाला इसने कितना 90,000, 9% के रेट से 9/100। कब निकालता है ये? एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिए 1 जुलाई को तो निकाला नहीं होगा, 31 जुलाई को निकाला, पूरा जुलाई यूज नहीं हुआ। 8 + 0.2 कर दोगे तो यहां पर 4/12 आ जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका 2700 आ रहा है, इसको आप ध्यान रखोगे। फिर यहां पर देखो सी विड्रॉल करता है 9% के रेट से 90,000 इंटू 9%, है ना। कब विड्रॉल करता है? कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहां 4.5/12 कर दो, कैसे हो जाएगा ये 12 + 0.2। ठीक है, एवरेज पीरियड हो जाएगा, तो यहाँ पर 3038 आ जाएगा। 37.5 रहेगा, उसको राउंड ऑफ करके आप क्या लिख दोगे 3038। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ तक नोट कर लें आराम से। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मुझको कह सकता है। ठीक है, फिर हम लोग आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये मैं करा दे रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं नई बुक लिए हैं, थोड़ा सा डिफर है इस बार, आप अपना क्वेश्चन भेजो, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, बाकी क्लास में हैं बच्चे, मैं उनको बताता रहूंगा, आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, यहाँ पर 60,000 रुपये निकालता है वो, कब निकालता है? 1 अक्टूबर को 8% के रेट से। ठीक है, कुछ नहीं बोला है, पर एनम वर्ड यूज है, क्या कर दोगे आप 6/12 कर दोगे, ये आपका 2400 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड में 60,000 रुपये निकालता है ये 8% के रेट से। यहां पर देखिए पर एनम वर्ड नहीं है, जब पर एनम वर्ड नहीं रहेगा तो एवरेज पेड निकालने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। यहां पर हमने क्या कर दिया है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लिया 1 साल का, ये आपका 4800 रुपये आ गया है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर पूरे डिपेंडेंट क्वेश्चन थे, आप इनको आराम से लगा लो। इसके बाद हम लोग अपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारे तरफ से इतनी ही बात है, हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा।